यस, लास्ट क्लास में जैनिज्म का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। इस क्लास में जैनिज्म का जो है, जैनिज्म जो टॉपिक है जैनिज्म का जो है सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में यही था जो हमने डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द दो प्रकार के जो जैनिज्म है, दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिगंबर एंड श्वेतांबर। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। ठीक है, आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के सिद्धांत। ठीक है, दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। देखो, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में अपना गुरु होते हैं, जिस प्रकार से सिख धर्म में अपना गुरु होते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म में गुरु को जो है तीर्थंकराज कहा जाता है और तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैन धर्म में गुरु को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर और तीर्थंकराज कहा जाता है। तीर्थंकर और तीर्थंकराज कहा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जैन धर्म में 24 जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकराज आर देयर, यानी कि 24 गुरु हैं। जैन धर्म में 24 गुरु हैं। ठीक है, 24 गुरु हैं। और जो लेटेस्ट का मतलब है जो लास्ट गुरु जो है वर्धमान महावीर जो है लास्ट गुरु हैं। तीर्थंकराज का मतलब है गुरु है। ठीक है, तो जैन डॉक्ट्रिन जो है बुद्धिज्म से काफी ओल्डर है। जैन डॉक्ट्रिन इज मच मोर ओल्डर देन बुद्धिज्म। जैन सिद्धांत जो है बौद्ध सिद्धांत से बहुत पुराना है, अगर सिद्धांत की बात करें। ठीक है, एंड इट इज एक्सेप्टेड दैट इन ईच हाफ साइकिल ऑफ द टाइम देयर वर टोटल 24 तीर्थंकराज। ठीक है, और एक चीज और है, देखो, इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द जैन कंसेप्ट ऑफ टाइम, देखो जैन का जो कंसेप्ट ऑफ टाइम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इज डिवाइडेड इनटू एंडलेस सीक्वेंस। अगर मैं जैन धर्म के टाइमिंग की बात करूं तो उसका कोई एंड नहीं है। वो क्या मानते हैं कि वो टाइम जो है चलता रहता है। जैन धर्म का जो टाइमिंग की बात करें, जो टाइम जो है चलता रहता है। ठीक है, दो प्रकार का है। ठीक है, उसका देखो दो प्रकार का है। ठीक है, एक है प्रोग्रेसिव, एक है रिग्रेसिव। एंडलेस सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्रेसिव, एक होता है प्रोग्रेसिव, हाँ, एक होता है प्रोग्रेसिव। ठीक है, और एक होता है रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव जो है क्या है? उत्सर्पिणी कहा जाता है। रिग्रेसिव जो है दैट इज अपसर्पिणी कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, उनका ये जो मतलब उनका जो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस का मतलब है खुश रहने का जो चीजें है। ठीक है, खुश रहे। देखो, एक है दैट इज प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रगतिशील है, प्रगतिशील है। और एक है प्रतिगामी, प्रगतिशील और प्रतिगामी। ठीक है, अगर खुशी हैप्पीनेस की डिग्री की बात करें, खुशी की डिग्री की बात करें तो उनका मानना है कि खुशी जो है, कुछ खुशी ऐसे हैं जो हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। खुशी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और कुछ खुशी ऐसे हैं जो धीरे धीरे कम होता रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। कुछ खुशी ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव है, उसका मतलब है खुशी जो है बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। रिग्रेसिव वाले क्या मानते हैं कि खुशी जो है वो है कम होता रहेगा। और अभी जो मानते हैं प्रेजेंट सर्किल जो चल रहा है वो रिग्रेसिव वाला है, यानी कि खुशी जो है कम होता रहेगा। खुशी जो है, खुशी का सर्किल जो है, यू कैन से साइकिल ऑफ हैप्पीनेस जो है कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये उनका टाइम, और उनका जो टाइम लिमिट नहीं है, ये टाइम जो है प्रोग्रेसिव है, ये चलता रहेगा। खुशी जो है, कुछ खुशी ऐसे हैं जो बढ़ते रहेंगे, कुछ खुशी ऐसे हैं कमते रहेंगे। और अभी जो फेज चल रहा है प्रेजेंट सर्किल में, उसमें खुशी जो है कम होता रहेगा। ठीक है,
एंड दिस वास्ट स्पैन ऑफ टाइम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कलश, ठीक है। और ये जो टाइम का जो वास्ट स्पैन है उसको 6 कलश में यानी कि 6 चरणों में उसको डिवाइड किया गया है। सिंपल सी बात इतना समझना है कि जो कंसेप्ट ऑफ टाइम है जैनिज्म में वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जो खुशी है यानी कि हैप्पीनेस है, ठीक है, कुछ हैप्पीनेस ऐसा है जो बढ़ता रहता है समय के साथ और कुछ हैप्पीनेस ऐसा है जो समय के साथ कमता रहता है। और अभी जो टाइम फ्रेम चल रहा है वो ऐसा खुशी है जो समय के साथ कमता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो टाइम स्पेंड को फर्दर 6 कलश में डिवाइड किया गया है, यानी कि 6 कलाओं में, ठीक है, 6 कलाओं में 6 चरण में उसको विभाजित किया गया, ठीक है। अब देखो और एक चीज है कि द फर्स्ट फाउंडर, ठीक है, द फर्स्ट फाउंडर और तीर्थंकराज ए ऋषभदेव। जो अभी हमने बात किया था कि कितने गुरु हैं, कितने तीर्थंकराज हैं, 24 तीर्थंकराज। और 24 तीर्थंकराज कौन है? वो है मतलब महावीर जैन जो है 24 तीर्थंकराज। लेकिन जो फर्स्ट तीर्थंकराज, अगर 24 में जो फर्स्ट तीर्थंकराज है उनका नाम है ऋषभदेव। सिंबल ऑफ बुल, उनका सिंबल क्या है? बुल। उनका सिंबल जो है बुल, ठीक है, बुल जो है उनका सिंबल, बैल, ठीक है, उनका सिंबल है। Whose reference is also found in the ऋग वेदा एंड वायु पुराण, जिनका संदर्भ ऋग्वेद और वायु पुराण में मेंशन है। ऋग्वेद और वायु पुराण में किसके बारे में मेंशन है? ऋषभदेव के बारे में मेंशन है। ये सवाल, ये ऋषभदेव के बारे में मेंशन है वायु पुराण और ऋग्वेद, ये जो है प्रीलिम्स में आया था, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आया था ये चीजें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, मैं शामिल है, ठीक है। उसके साथ साथ एंड बायो बिलोंग टू ओवर करंट हाफ साइकिल ऑफ द अवर्सपिनी, ए पीरियड ऑफ रिग्रेसिव हैप्पीनेस, ठीक है, ये जो है करंट हाफ साइकिल अवर्सपिनी में है, पीरियड ऑफ रिग्रेसिव हैप्पीनेस में है, ठीक है। और उसके बाद देखो हिस्टोरिकली ऑल द तीर्थंकराज इज नॉट इजी टू एस्टैब्लिश। देखो ये जो 24 तीर्थंकराज के बारे में बात की गई है कि 24 तीर्थंकराज जो है उन कब कौन आया था, एग्जैक्टली कौन कौन थे 24 में से, कौन कौन से, किनका टाइम पीरियड क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने उसको अलग अलग मानते हैं और एक तरफ से एम्बिगियस है, किसी को भी एक तरफ से नहीं पता कह सकते हो, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है कि 24 कब आए थे, कब गए। लेकिन हाँ ये जरूर पता है 24 है, फर्स्ट के बारे में पता है, लास्ट के बारे में पता है और 23 के बारे में पता है। बाकी जितने भी हैं 1 से लेकर 21 तक कह सकते हो या 22 तक, जो है कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूअस है, किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। बट अगर फर्स्ट तीर्थंकराज के बारे में बात करें वो है ऋषभदेव और ऋषभनाथ जो है फर्स्ट तीर्थंकराज हैं। ऋषभदेव और ऋषभनाथ जो है फर्स्ट तीर्थंकराज। और 24 तीर्थंकराज की बात करें, 24 तीर्थंकराज की बात करें वो है महावीरा, जो है महावीरा जैन। आप दोनों के पिक्चर भी देख सकते हैं, फर्स्ट और 24, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और भी चीजें हैं, डाटा है, जैसे कि नेमिनाथ, ठीक है, और एक तीर्थंकराज है जिनका नाम है नेमिनाथ, ठीक है, बिलोंग टू सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है बेटा? गुजरात में, ठीक है। नेमिनाथ जो कि संबंध रखते हैं सौराष्ट्र से, इज बिलीव टू बी 22nd तीर्थंकराज, जो कि 22 नंबर तीर्थंकराज है, 22nd नंबर तीर्थंकराज है। एंड 23rd तीर्थंकराज इज बिलीव टू बी पार्श्वनाथ ऑफ बनारस, पार्श्वनाथ ऑफ बनारस हैविंग द एम्ब्लेम ऑफ द स्नेक, ठीक है। यहां पर और एक चीज देखो, एक 1 और 24th वाला तो कंफर्म है, 1 और 24th वाला, ये जो अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये जो 1 है और 24th ये दोनों कंफर्म है, ऋषभनाथ और महावीरा ये कंफर्म है, सब लोग मानते हैं। बाकी सब एम्बिगियस है, बट कुछ डाटा और भी है, जैसे कि 22nd नंबर पे किसको माना गया है? 27 नंबर पे नेमिनाथ जी को माना गया है जो कि सौराष्ट्र से है। और 23rd किनको माना गया है? वो है पार्श्वनाथ को माना गया है जो कि बनारस से है। और ये पार्श्वनाथ जी, उनका जो सिंबल क्या है? स्नेक, सांप चिन्ह जो है उनका, ठीक है, स्नेक वाज द सिंबल, ठीक है, 24 वाले, ठीक है। एंड 24 तीर्थंकराज वाज महावीरा हु हैड द एम्ब्लेम ऑफ लायन, ठीक है।
ये जो 24th ऑब्वियसली बात है, हमने डिस्कस कर चुके थे। 24th तीर्थंकरा जो है वो है महावीरा। उनका जो सिंबल क्या है, उनका सिंबल जो है लायन है, ठीक है। और ये जो है पार्श्वनाथ का सांप जो है सिंबल। क्लियर है पॉइंट अब तक? नेक्स्ट आप देख सकते हो, अब देखो यहां पे पार्श्वनाथ जो है 23rd है ये, तो यहां पे आप देख सकते हो पार्श्वनाथ कितना नंबर है, 23rd नंबर, 23rd नंबर है। महावीरा कितना नंबर है और ऋषभ नाथ कितना नंबर है, बताओ आप लोग बताओ, बताइए पहले बताइए। ऋषभ नाथ आदिनाथ भी कहा जाता है, कितना नंबर तीर्थंकराज है अभी बताइए। ऋषभनाथ का बताइए। 1 नंबर तीर्थंकराज है, 1 नंबर है ऋषभनाथ, और उनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। महावीरा कितना नंबर है बताओ, महावीरा कितना नंबर है बताओ। महावीरा जो है 24th नंबर, ठीक है, ये हो गया 23rd, ये है पार्श्वनाथ जो है 23rd। अब बताओ एक और बताओ, 22nd नंबर अभी मैंने बताया था, 22nd नंबर बताइए नाम क्या है, अभी बताया था मैंने। ट्वेंटी सेकेंड नंबर तीर्थंकराज कौन है? नेमिनाथ, यस नेमिनाथ जो है 22nd नंबर, राइट। तो इतना, हालांकि फर्स्ट और 24th का पूरा 100% कंफर्म है, बाकी लोगों के बारे में एक तरफ से डाउट किया जाता है, और बाकी जो बीच का बचे वो एम्बिगियस है, ठीक है, कब आए थे कब गए थे कोई फिक्स्ड ये नहीं है, वो एम्बिगियस है, वो डाउटफुल है। हालांकि थे 24 थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन कब कौन आया था, कौन कौन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और सिंबल देखिए, जो फर्स्ट ऋषभनाथ का बुल वाज द सिंबल, बुल वाज द सिंबल, ठीक है। ये जो 23rd पार्श्वनाथ का स्नेक वाज द सिंबल, और लायन महावीरा का लायन वाज द सिंबल। ये तीनों जो है सिंबल हैं उनके, ठीक है, क्लियर है। चलिए देन उसके बाद लास्ट क्लास में ये थोड़ा सा मैंने बता दिया था आप लोगों को, खाली जस्ट ऐसे ही बता देता हूं कि जो प्रिंसिपल की बात की गई थी, ठीक है, उसमें डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, भगवान के अवस्थिति मतलब भगवान के अस्तित्व को बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, करते हैं। बिलीव इन कर्म, कर्म पे बिलीव करते हैं, कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, ये जन धर्म मानते हैं। देन आत्मा का स्थानांतरण, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ये शरीर जो है प्रेजेंट है, उसको दुख मिलता है, वो पीड़ा में होती है, वो डेथ भी होता है, मरता भी है, लेकिन सोल कभी नहीं मरता, ये अमर है, ये एटर्नल है। रिजेक्टेड द ऑथोरिटीज ऑफ वेद एंड वैदिक रिचुअल्स, वेद और वैदिक कर्मकांडों का बिलीव नहीं करते। उसके बाद इक्वालिटी, सब लोग जो है यहाँ पर बराबर है, ये लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे हम लोग। और मैन मे बी गुड और बैड अकॉर्डिंग टू द कर्म, नॉट ऑन हिज बर्थ, जन्म के हिसाब से अच्छाई या बुराई नहीं होता उसके साथ, उसके कर्म डिसाइड करते हैं वो इंसान अच्छा है या बुरा है, उसका कर्म उसे डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। जन्म से डिसाइड नहीं होता वो अच्छा या बुरा है, कर्म उसका डिसाइड करते हैं अच्छा या बुरा है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि ज्वेल्स, ठीक है, ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स, ठीक है, ज्वेल्स ऑफ जैन एथिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो टू अचीव द लिबरेशन ऑफ द सोल, ए जैन मस्ट फॉलो द 3 ज्वेल्स, जैन एथिक्स पॉपुलरली कॉल है द त्रिरत्न, ठीक है, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक जैन के त्रिरत्न कहे जाने वाले जैन नैतिकता 3 रत्न का पालन करना चाहिए। देखो जिसको जो है त्रिरत्न कहा गया है, त्रिरत्न का मतलब कौन कौन सा है? राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सही आस्था, ठीक है, सम्यक दर्शन कहा गया, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सही ज्ञान कहा गया है। उसके बाद राइट कंडक्ट, सही आचरण, सम्यक चरित्र कहा गया, ठीक है। ये जो 3 है, राइट फेथ यानी कि सही आस्था, राइट नॉलेज यानी कि सही ज्ञान, और राइट कंडक्ट यानी कि सही आचरण, ठीक है, सही आचरण, ये तीनों को जो है
जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है, जैन फिलोसॉफी में उसको त्रिरत्न कहा गया, ये तीनों को। ठीक है, दैट इज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। ठीक है, अब देखो राइट फेथ क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द राइट फेथ। ठीक है, राइट फेथ उसका मतलब क्या है, दिस डज नॉट मीन बिलीविंग व्हाट यू आर टोल्ड, बट मीन्स सीइंग, हियरिंग, फीलिंग etc things properly and avoiding the preconceptions and superstitions that get into the way of seeing clarity। मतलब देखो राइट फेथ का मतलब सिंपल सी बात है कि जो आप सुन रहे हो, ठीक है, उस पर 100% बिलीव मत करिए। जो हमेशा से सुन रहे हो या किसी ने बोल दिया है उसको हमेशा से जो है 100% बिलीव ना करिए। जब तक आप खुद फील ना करो, खुद ना देखो, खुद प्रॉपरली उसको मतलब एक तरफ से ना जानो 100%, तब तक कोई चीज पे, कोई अंधविश्वास पे बिलीव मत। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। एक होता है ना सुपरफिशियल नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। दे वांट टू बी द मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ। ठीक है, ऐसा कोई कहावत है, कोई सुनी सुनाई चीज को नहीं मानने के लिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई सुपरस्टिशियस अंधविश्वास से बचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट फेथ, राइट नॉलेज क्या है, सम्यक ज्ञान। ठीक है, this means having an accurate and sufficient knowledge of the real universe. This require a true knowledge of true knowledge of the 5 or 6 substance and 9 truth of the universe, having that knowledge with the right mental attitude। मतलब एक तरफ से कह सकते हो कि इस संसार का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का जो है सही ज्ञान होना जरूरी है। सही, इस ब्रह्मांड का जो है सही ज्ञान होना जरूरी है। दिस रिक्वायर द ट्रू नॉलेज ऑफ द 5 or 6 सब्सटेंसेस। ठीक है, जो 5 या 6 पदार्थ, ठीक है, एंड 9 ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स, जो कि मतलब एक तरफ से 9 सत्य ज्ञान, यूनिवर्स के 9 सत्य ज्ञान, हैविंग दैट नॉलेज विद द राइट मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, सही मानसिकता के साथ, सही दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए। मतलब एक तरफ से यहां पर साइंटिफिक अप्रोच की बात किया जा रहा है, साइंटिफिक अप्रोच की एक तरफ से बात की जा रही है। अब देखो राइट कंडक्ट की बात क्या है, सम्यक चरित्र, इट मींस लिविंग वन लाइफ अकॉर्डिंग टू द जैन एथिकल रूल्स। ठीक है, जो नैतिक में, जैन धर्म में जो चीजें लिखा गया उसका नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चलना है। ठीक है, टू अवॉइड डूइंग हार्म टू लिविंग थिंग्स, मतलब एंड फ्रीडिंग वन सेल्फ फ्रॉम द अटैचमेंट एंड अदर इम्प्योर एटीट्यूड एंड थॉट। इसका अर्थ है कि जैन नैतिक नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना, जीवित चीजों के को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए और स्वयं को अतिरिक्त और अन्य अशुद्धता प्रवृत्तियों को विचार से मुक्त करने के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर राइट कंडक्ट का मतलब है केवल ह्यूमन बीइंग पे नहीं किया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग पे अच्छा बिहेव करने की बात नहीं किया जा रहा है। यहां पर आप जो है ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इस संसार में जितने भी लिविंग क्रिएचर है, सबके ऊपर आपका जो है एक सिंपैथी होना चाहिए, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक जो है सहानुभूति होना चाहिए। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े, हर किसी से के साथ जो है आपका जो है मतलब एक तरफ से एक मतलब ये होना चाहिए, कंपैशन होना जरूरी है। आवाज ठीक नहीं है क्या? आवाज क्लियर है ना? आवाज ठीक है बच्चों? आवाज क्लियर है? क्लियर है, आवाज तो क्लियर है, क्लियर, सब लोग क्लियर बोल रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जिनका क्लियर नहीं है थोड़ा सा रिफ्रेश वगैरह कर लीजिए। यहाँ आवाज सब लोग का क्लियर आ रहा है मैसेज। ठीक है, कभी कभी खुद का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, आप देख लेना, चेक कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी सब बच्चे क्लियर बोल रहे हैं तो क्लियर ही होगा उसके हिसाब से। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही है कि लिविंग क्रिएचर, सारे लिविंग क्रिएचर को एक तरफ से कह सकते हो कि कंपैशन होना जरूरी है। ठीक है, संवेदनशील होना जरूरी है। ठीक है,
उसके साथ साथ जो है अपने आप को अटैचमेंट से भी बचाना ज़रूरी है, ठीक है, अटैचमेंट से भी बताना जरूरी। उसके साथ जो इम्प्योर एटीट्यूड है एंड थॉट है, जो खराब थॉट माइंड से दूर दूर रहना है, मतलब सही कंडक्ट सही बिहेवियर करना है, और क्या, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। और एक चीज है, देखो एक चीज है, इन ऑर्डर टू अटेन द त्रिरत्न वन मस्ट हैव पंचतत्व, पंच महातत्व। त्रिरत्न प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत का पालन करना जरूरी है, ठीक है, पंच महाव्रत, ठीक है। पंच महाव्रत में क्या क्या है देखो, एक है अहिंसा, एक आपका हो गया अहिंसा, एक आपका हो गया अपरिग्रह, अपरिग्रह नॉन पोसेशन, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। एक हो गया अस्तेय, अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, ठीक है। एक हो गया ट्रूथ, सत्य, सत्य। एक हो गया ब्रह्मचार्य, दैट इज सेलिबेसी, ठीक है। हमें क्या कहा गया है कि इन ऑर्डर टू अटेन द त्रिरत्न, त्रिरत्न प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत का पालन करना जरूरी है, पंच महाव्रत का पालन करना। पंच महाव्रत का, हाँ, पंच महाव्रत का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो नॉन वायलेंस, अहिंसा। महात्मा गांधी जी भी सपोर्ट करते हैं नॉन वायलेंस को, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, मतलब मर्डर ये सब चीजें नहीं करना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। देन अपरिग्रह नॉन पोसेशन, मतलब मान लीजिए कि किसी का अगर प्रॉपर्टी है उसको जबरदस्ती छीन रहे हो, किसी का सामान है उसको जबरदस्ती छीन रहे हो, वो क्या हो गया, दैट इज अपरिग्रह नॉन पोसेशन। अपना चीज अपना है, दूसरों का चीज दूसरा है, ये जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। अस्तेय नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है किसी का, मतलब लालच नहीं दिखाना है, चोरी नहीं करना है, ठीक है, दैट इज नोन एज अस्तेय। ट्रूथ, सत्य, सही चीज बोलना है। हाँ, एक फेमस पर्सन ने कहा है कि मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर किसी का जान बच रहा है झूठ बोल के तब वो वाला बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग मानते हैं, देखो यार झूठ बोल के हम लोग बहुत मतलब तीसमार खान हो जाते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता है, सामने वाले को बेवकूफ बना दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है ना, सामने वाला सबसे पहले पकड़ता है कि ये इंसान जो है झूठ बोल रहा है। हाँ, सामने वाला इसलिए उसको शो नहीं करता कि अरे यार उसको बुरा लग ना जाए, लेकिन झूठ जो इंसान बोलता है ना, 90% ऑफ टाइम सामने वाला को पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, वो बस शांत रहता है, इसलिए झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपकी बहुत पर्सनल है, बहुत मतलब कुछ ऐसा चीजें हैं कि जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन आमतौर पर देखना हर कोई झूठ बोलता है, मतलब मक्कार होते हैं, झूठे होते हैं, ठीक है, झूठ बोल दिया और आप किसी को खुश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म चीज़ों को आप अपने आप को सही साबित करना है ना, आपको सच बोलना जरूरी है। बिजनेस में भी ऐसा नहीं है कि बिजनेस में झूठ बोलोगे तो आप तरक्की करोगे, नहीं, बिजनेस में भी ईमानदारी और ट्रूथ बोलने वालों का संख्या ज़्यादा है, हर मामले में, हर मामले में। झूठ बोलने से लॉन्ग टर्म चीज़, हाँ शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको मिल सकता है, शॉर्ट टर्म, बट वो वाला एक बार ही मिलेगा शॉर्ट टर्म, उसको सामने वालों को एक बार ही आप ठग सकते हो, दोबारा वो ठग नहीं पाओगे, दोबारा वो चालाक हो जाएगा। इसलिए अगर ग्रो करना है ना तो सच बोलना जरूरी है। लोगों को लगता है कि झूठ बोल के हम क्विक सक्सेस मिल जाएगा, नहीं, थोड़ी देर के लिए सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग टर्म चाहिए तो सच बोलो, ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी से बड़ी ब्रांड कुछ है नहीं, ऑनेस्टी से बड़ी ब्रांड कुछ है नहीं। आप इंटरव्यू में भी, मैं इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं कि कल के डेट में आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में जो बैठे होंगे ना, आपसे कम से कम भी 15, 20, 25 साल का मतलब एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे, आपसे ज़्यादा। अगर कोई हिस्ट्री फैकल्टी होगा तो वो खुद हिस्ट्री पढ़ के खुद हिस्ट्री हो गया होगा, पॉलिटी का खुद उसका 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबका अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो उनसे आपको ये नहीं कि उनको वहाँ बुला दिया, उसको कुछ गलत बोल दिया, कुछ अपने हिसाब से स्मार्ट दिखा दिया और आप खुश हो गए, नहीं, वो पकड़ लेगा आपको फट से, समझ रहे चीज़ें। इसलिए कुछ चीज़ें आता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर वाला ये फील नहीं करता कि दुनिया का सब चीज़ आपको आए, जरूरी नहीं है। आप इंसान हो, इंसान हो तो आपका लिमिट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ बताना जरूरी है, नहीं, कुछ चीज़ें नहीं भी आ सकता, इट्स ओके, इट्स ओके अगर आपको नहीं आता है।
अगर आपको अभी राजस्थान में 1971 में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था नहीं आता है तो इट्स ओके। अभी एग्जैक्टली यूक्रेन में पॉपुलेशन कितना है, उसमें से मेल कितना है, फीमेल कितना है 1973 में आपको नहीं आता है तो इट्स ओके। अगर भाखड़ा नंगल डैम में कितना मतलब कितना जो है बिजली उत्पादन हो रहा है, एग्जैक्टली कितना डाटा बताओ, आपको नहीं आता है तो इट्स ओके, फाइन। मतलब कहने का मतलब है दुनिया में बहुत कुछ होता है जो आपको नहीं पता है, बहुत कम है जो हमें पता है, बहुत कम चीजें हैं हमें जो पता है, समझ रहे हो चीजें। तो इट्स ओके, नो इश्यू अबाउट दैट, बट आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे टैकल करते हो, दैट्स मेक यू इन द इंटरव्यू, समझ रहे हो चीजें। तो कहने का मतलब है नॉर्मल लाइफ में भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप झूठ बोल के ना टेम्पररी लेवल पे गेन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पे आपको कोई आएगा नहीं। आप मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस करो, मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो, अपने मोबाइल का बिजनेस करो, फॉर एग्जांपल आपने दिखा दिया भाई ये रेट है, आप ऑनलाइन में भी चेक कर लो, ये रेट है, मैंने इतने में बिल लिया था और मैं इतने में सेल करता हूँ। वो भी ऑनलाइन चेक करेगा आज के डेट में कि जो मोबाइल खरीदने गया है कि कितना रेट है, और वो भी 5 जगह पे देखेगा ऑनलाइन में। आप सच बोल रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम आपके पास पहला वो आएगा, समझ रहे हो चीजें। और दूसरे लोग जो फेक कर देते हैं तो वो जाके ऑनलाइन चेक करता है ना कि ये बंदा कितना सच बोला कितना झूठ बोला है, ठीक है, वहां से पकड़े जाओ। आपने वहां करेक्ट दिखा के उनको बेचा है ना, अगले बार वो बंदा खुद आएगा और 5 को लेके आएगा, 5 को भेजेगा आपकी दुकान में। रिलेशनशिप में भी ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि झूठ बोल के जो है मतलब इम्प्रेस किया जाता है, नहीं, नॉट एट ऑल। चाहे लड़का हो लड़की हो, वो टेम्पररी है। हर चीज में सबसे बड़ा ब्रांडिंग है सच चीज बोलना, सच्चाई। चलिए नहीं तो कुछ चीजें सीखना चाहिए हमें, कुछ चीजें जो है सीखना चाहिए। एनीवे, देन जो है ब्रह्मचार्य, देन क्या है ब्रह्मचार्य, दैट इज सेलिबेसी, ठीक है। ब्रह्मचार्य के बारे में तो पता ही है आप लोगों को, सेलिबेसी दैट इज ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो बुद्धिज्म का मानना है कि त्रिरत्न को पाने के लिए पंच महातत्व का पालन करना जरूरी है, जिसमें से अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचार्य। तो फर्स्ट है नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस फर्स्ट है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। देखो among the 5 vow, non violence अहिंसा is the cardinal principle of Jainism and hence is known as the cornerstone of Jainism। मतलब एक तरफ से 5 तथ्य में से अहिंसा जो है सबसे मुख्य सिद्धांत है, इसलिए जैन धर्म में आधारशिल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सबसे मेन इंपोर्टेंट अहिंसा को जो है, सबसे जो 5 तत्व दिया गया है, सबसे अहिंसा को सबसे इंपोर्टेंट माना गया है, इसलिए दिस इज नोन एज कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म कहा गया है, उसको कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म कहा गया, कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म एंड हेंस नोन एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ जैनिज्म, ठीक है। मतलब एक तरफ से मुख्य सिद्धांत है जैनिज्म का, यानी कि आधारशिल सबसे बेस कह सकते हो जैनिज्म का है, ठीक है, ठीक है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम रिलीजन, जिसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम रिलीजन, अहिंसा परमो धर्म, जैनिज्म का जो एक तरफ से स्लोगन कह सकते हो, ठीक है। Then, according to the Jainism, all living beings, irrespective of their size, shape, different spiritual development, are equal। जैन धर्म के अनुसार सभी जीवित प्राणी उनके आकार या विभिन्न आध्यात्मिक विकासों के बावजूद जो है समान है। यहां पर देखो, यहां पर खाली ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की, जैनिज्म में खाली ह्यूमन बीइंग को रेस्पेक्ट करने की बात नहीं की है, यहां पर है जितने संसार के जितने लिविंग क्रिएचर हैं सबकी बात की है। और सबसे फनी चीज मैं बता दूं, ये जैनिज्म कुछ जैनिज्म के कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर तक नहीं करते। एग्रीकल्चर इसलिए नहीं करते क्योंकि जो फील्ड वगैरह में छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको मारना पड़ता है एग्रीकल्चर करने के लिए, इसीलिए वो नहीं करते, ठीक है। मतलब हाँ, बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया को भी नहीं मारते एक तरफ से। तो आप सोचो ना, जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, एग्रीकल्चर करने से उनको मारना पड़ेगा, उनको क्षति होगा, उनका भी जीने का अधिकार है,
इसीलिए ये पॉलिसी की वजह से वो खुद एग्रीकल्चर तक नहीं करते, नॉन वेज खाना तो छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का चीजें हैं, इस प्रकार का कंसेप्ट कुछ लोग लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन। तो यहां पर केवल ह्यूमन इक्वालिटी जो बात की गई है, ऑल आर इक्वल, केवल ह्यूमन बींग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर आपके जो कास्ट के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की बात नहीं हो रही है यहां पर। लिविंग, ऑल लिविंग क्रिएचर, हाथी से लेकर चींटी से लेकर इंसान लेकर कीड़े मकोड़ा से लेकर सब जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, सबकी वाटर पी सकते हैं ना, पानी तो पिएंगे बेटा, पानी नहीं पिएंगे तो कैसे जिंदा कैसे रहेंगे, पानी पिएंगे, पानी पीते हैं। हाँ हाँ, आप मुझे बेशक क्रिटिसाइज कर सकते हो, मुझे क्या, जैनिज्म को, कि पानी में भी तो बैक्टीरिया रहता है, वो क्यों पीते हैं, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन दैट इज अंडरस्टूड। हाँ चलो, हाँ, और एक चीज देखो कि नो लिविंग बींग हैज द राइट टू हार्म, इंजुरी और किल एनी अदर लिविंग बींग इंक्लूडिंग एनिमल, इंसेक्ट एंड प्लांट, ठीक है। किसी भी जीवित प्राणी को, जानवरे, कीड़े और पौधों के सहित किसी अन्य जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये जैनिज्म अभी मैंने बात किया था, ठीक है। हम किसी को, खाली इंसान नहीं, किसी भी लिविंग क्रिएचर को हम मारने का हमारा अधिकार नहीं, ठीक है। सबको एक तरफ से रेस्पेक्ट देने का अधिकार है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ये चीजें बताया था। और जैनिज्म रिकॉग्नाइज द 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, एक है गॉड, देवता, देव, एक है ह्यूमन, मनुष्य, एक है हेल्बिंग्स, ठीक है, नरक प्राणी, और एक है एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। सो ट्रायंच who are further divided on the basis of the that is faculty of sense into the small subcategories, ठीक है। there is single sense, ठीक है, lowest ekandria having the sense। बस इतना याद कर लो। देखो यहां पर जो है 4 प्रकार, 4 फॉर्म्स में उनको ये किया गया है, ठीक है। जैनिज्म रिकॉग्नाइज द 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, 4 फॉर्म ऑफ, 4 मतलब एक तरफ से अस्तित्व, जैन धर्म में अस्तित्व के 4 रूप, ठीक है। एक है क्या है, गॉड, देवता, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन, मनुष्य, ह्यूमन। तीसरा क्या है, हेल्पिंग, दैट इज द नरक प्राणी, ठीक है, नारकी। देन तीसरा क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। इतना टेक्निकलिटी जाने की जरूरत नहीं है, एनिमल्स का भी इतना ही याद कर लीजिए। उसके बाद देखो ट्रूथ की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। जैनिज्म इंसिस्ट दैट one should not only refrain from falsehood but should always speak the truth, which should be wholesome and pleasant। जैन धर्म इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को न केवल असत्य से बचना चाहिए, बल्कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए जो हितकारी और सुखद हो। यदि सत्य किसी जीव को पीड़ा, चोट, क्रोध या मृत्यु का कारण बनता है तो चुप रहना चाहिए। देखो यहां पर एक चीज है, यदि सत्य किसी जीव को पीड़ा, चोट, क्रोध और मृत्यु का कारण बनता है तो चुप रहना चाहिए। One should remain silent if the truth cause pain, hurt, anger and death of any living being। ठीक है, ये पॉइंट एक देखो, यहां पर ट्रूथ की बात हो रही है तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। बट कभी कभी जो है ना, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए तो सामने वाला हर्ट हो जाता है। जैसे कि होता है ना, मैं तो सच ही बोलती हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो चीजें, कि मतलब कुछ भी मुफ्त में, कुछ भी मुंह में आया, कुछ भी बोल दिया और ये बोलने लगे कि यार मैं तो सच ही बोलता हूँ, कोई किसी को सामने में खराब लगे तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सच ही बोलता हूँ। तो ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एक तरफ से ना, एक होती है ना, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि कोई मान लीजिए कि डार्क कम्प्लेक्शन है, या कोई गंजा है, ठीक है, या कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, उसको ऐसा, या कोई लोअर कास्ट से है, तो उसको डायरेक्टली भी ये मतलब ये नहीं बोलना चाहिए, या पब्लिकली उसको इंसल्ट भी नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब बहुत लोग मैंने देखा है, मेरे दोस्त वगैरह भी होते हैं, यार मैं तो सच बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, जिसको जो लगना है लगे, मैं तो सच बोलता हूँ या बोलती हूँ। ये भी, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा सच भी संभल के बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ,
ऐसे सच जिसमें किसी का डेथ हो सकता है, किसमें किसी को हर्ट हो सकता है, एंगर हो सकता है या पेन हो सकता है, तो ये सच को थोड़ा सा दबाया जा सकता है। सच का मतलब ये नहीं कि एक होता है बिटर ट्रूथ होता है, ठीक है। बिटर बिटर ट्रूथ होगा तो रिश्ता भी नहीं रहेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। इवन मदर फादर, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त यार, ये सब चले जाएंगे इतना सच बोलोगे तो इतना सच भी नहीं बोलना है। मतलब ये जैनिज्म की भी भावना है। देखो जहाँ पर जो है पेन है, हर्ट है, एंगर है, डेथ है, ये सब में सच नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब सच नहीं बोलना इन द सेंस की डिप्लोमेसी थोड़ा सा आप कर सकते हो उस टाइम पे। हाँ, सच अक्सर कड़वा होता है, लोगों को बुरा लगता है। हाँ, कुछ सच कड़वा होता है, ये आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ देन जो है एंगर, ग्रीड, फियर एंड जोक्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द अनट्रुथ। लोभ, क्रोध, लोभ, भय और उपहास जो है असत्य के जन्मस्थल हैं। टू स्पीक द ट्रूथ रिक्वायर द मोरल कॉरेज। ये सही बात है। देखो सच बोलने के लिए क्या चाहिए? सच बोलने के लिए जो है एक कॉन्फिडेंस चाहिए, ताकत चाहिए। झूठ तो हर कोई बोल लेता है, झूठ बोलना तो आसान भी है, झूठ बोलना डिफिकल्ट नहीं है, सच बोलना ही डिफिकल्ट है, उसके लिए ही करेज चाहिए, ठीक है। सही बात ना, ठीक है। महात्मा गांधी को आज लोग इतना रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? वो जो कमन होना ना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। कमन होना, साधारण होना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। इसलिए महात्मा गांधी को आज के डेट में पूरा वर्ल्ड मानती है, ठीक है। वन दोज हु हैव कॉन्क्वर्ड द ग्रीड, फियर, एंगर, जेलसी, ईगो, देन फ्रिवोलिटी कैन स्पीक द ट्रूथ। सत्य वही कह सकता है जिसने लोभ, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और तुच्छता को जीत लिया, ठीक है। समझ रहे हो? सच बोलना इतना इजी चीज तो है नहीं, ठीक है ना। वही बोल सकता है जिसने क्या है, लोभ, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार और तुच्छता को जीत लिया, राइट। ट्रूथ इज टू बी ऑब्जर्व इन स्पीच, माइंड एंड डीड। वाणी, मन और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। ये जो है जैनिज्म की बात, ठीक है। वाणी, मन और कर्म से जो है सत्य का पालन करना। ट्रूथ इज टू ऑब्जर्व इन द स्पीच, माइंड एंड डीड, ठीक है। देन नॉन स्टीलिंग, जिसको अस्तेय भी कहा जाता है, नॉन स्टीलिंग दैट इज अस्तेय। देखो देखो स्टीलिंग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अनदर प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट बाय अनजस्ट और इमोरल मेथड। नॉन स्टीलिंग सिंपल सी बात है, किसी का सामान है, हम जबरदस्ती उठा के लेंगे, जबरदस्ती किसी का दूसरे का लेंगे, खराब ही चीज है, ठीक है। तो ये चीजें तो नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट एंटाइटल्ड वन टू टेक अवे थिंग्स व्हिच मे बी लाइंग अनअटैच्ड और अनक्लेम्ड। जिसका नहीं है, कहीं पड़ा हो तो भी उसको नहीं लेना चाहिए, अगर उसका अधिकार नहीं है तो, ठीक है। मतलब लालच नहीं होना चाहिए। तो one should observe this vow very strictly and should not touch even a worthless thing which do not belong to him। अगर किसी का अपना नहीं है, चाहे कुछ भी हो सकता है, उसको छूना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। When accepting alms, help or aid, one should not take more than what is minimum required। मतलब जितना मिनिमम चाहिए लाइफ में उतना ही मिनिमम से एडजस्ट करने की बात की गई है, ठीक है। टू टेक मोर देन वन नीड इज ऑल्सो कंसिडर्ड थेफ्ट इन जैनिज्म। मतलब एक तरफ से आपकी जरूरत के हिसाब से, आपका जितना जरूरत है उतना ही रखिए, जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। ये जैनिज्म का फिलोसॉफी है। सेलिबेसी, चस्टिटी, ब्रह्मचार्य, ठीक है। देखो एडेड बाय महावीर, ये ब्रह्मचार्य वाला दिस इज एडेड बाय दिस सेलिबेसी और चस्टिटी और ब्रह्मचार्य इज एडेड बाय महावीर, ठीक है। टोटल abstain from the sensual pleasure and the pleasure of all five senses called as the celibacy। तो हमारे जो सेंसेस हैं, ठीक है, ब्रह्मचार्य का क्या है, हमारे जो सेंसेस हैं, ठीक है, सेंसेस हैं उनको, जैसे कि स्किन है, ठीक है, टोंग है, ठीक है, आईज है, ये जो सेंसेस हैं हमारे, उसको कंट्रोल में लाने की बात की गई है, ठीक है। दैट इज नोन एज चस्टिटी, सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य, जो फाइव सेंसेस कहते हैं उसको। तो सेंसुअल प्लेजर इज एन इनफैचुएटिंग फोर्स व्हिच सेट असाइड ऑल वर्चुअस एंड रीजन एट द टाइम ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये चीजें कंट्रोल की बात की। अब देखो अगला जो है नॉन पोसेशन, नॉन अटैचमेंट,
ठीक है, अपरिग्रह जिसको कहा जाता है, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, एन अटैचमेंट टू द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन द बॉन्डेज टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, देयरफॉर वन who desires spiritual liberation should withdraw from all attachment to object that pleasure any of the five senses। मतलब एक तरफ से हमें जो है किसी पे अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, किसी चीजों पे भी, किसी वस्तु पे भी, और किसी का हमें जो है जबरदस्ती पोषण नहीं करना चाहिए, दैट इज नोन एज अपरिग्रह। ठीक है, ये जो है जैनिज्म का है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचार्य। अब देखो अर्ली जैन लिटरेचर की बात करते हैं, अब जो है अर्ली जैन लिटरेचर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो जैन लिटरेचर वर फर्स्ट प्रिजर्व्ड एज द ओरल ट्रेडिशन। ये क्या था, पहले जो है मौखिक रूप से था, पहले जो है एक तरफ से मौखिक परंपरा था, मतलब रिटन में नहीं था, रिटन रूप में नहीं था, उनका जो लिटरेचर रिटन रूप में नहीं था, और कुछ हद तक ये मौखिक ही था। बट जब ज्यादा जो है तीर्थंकराज हो गए, ज्यादा फिलोसोफर हो गए, ज्यादा अच्छे लोग जो है जब बहुत कुछ बोलने लगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मौखिक में इतना सारा चीजें याद हो जाए, इसीलिए बाद में ही उसको जो है कंपाइल्ड किया गया, डॉक्यूमेंटेड किया गया। ठीक है, बट जैन टीचिंग वाज फर्स्ट preserved as an oral tradition, but later they were collected and reordered. In older times, monks strictly follow the 5 great vow of Jainism. Initial stage में जो 5 तत्व हैं जैनिज्म के, ग्रेट वाव हैं, उसको फॉलो करते थे। इवन रिलीजियस स्क्रिप्चर वेर कंसिडर्ड पोसेशन एंड देयरफॉर नॉलेज ऑफ द रिलीजन इज नेवर डॉक्यूमेंटेड। तो पहले जो है एक तरफ से स्ट्रिक्टली सब लोग फॉलो करते थे, इसलिए उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया था। और जब बहुत सारे राइटर हो गए, बहुत सारे बोलने वाले हो गए, later Jain teachers realized that it was extremely difficult to keep memorizing the entire Jain literature compiled by the many scholar of the past and present। तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो है डिफिकल्ट होने लगा, इतने सारे राइटर बन गए, इतने सारे विद्वान आ गए, इतने सारे फिलोसफी देने लगे, सबको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, लिखित रूप से नहीं रखेंगे, कैसे होगा। जैसे कि आप लोगों यूपीएससी का सिलेबस है, आप दिमाग में कितना रख सकते हो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सीसेट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सोसाइटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कितना रख सकते हो, पॉसिबल नहीं है। जब आपको भी लगा है कि बहुत सारा चीजें हो गया, तब क्या बनाते हो आप, नोट बनाते हो, शॉर्ट्स नोट्स बनाते हो उसको याद रखने के लिए। तो लाइक दी जैन फिलोसफी इनिशियली जो है मौखिक रूप से था, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरा से तीसरा जनरेशन, जस्ट लाइक वेद में भी हम लोग का श्रुति के हिसाब से था, वेद भी तो ऐसा था इनिशियल स्टेज में, बाद में उसको अभी जैन लिटरेचर को डॉक्यूमेंटेड किया गया। ठीक है, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट नॉलेज वाज ऑलरेडी लॉस्ट एंड द रेस्ट वाज पोल्यूटेड विद द मॉडिफिकेशन एंड द एरर। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कभी कभी वो लॉस्ट हो गया था और जो बचा है उससे से बन गया, हेंस डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंटेड द जैन लिटरेचर नोन टू देम। जितना भी बचा खुचा था उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया और फाइनली लिखा गया जैन लिटरेचर में। ठीक है ना। अब देखो स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म, देखो मूर्ति कितना प्यारा, स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म। ठीक है, अब देखो जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड टू द वेस्टर्न इंडिया वेयर द ब्राह्मण। देखो जैनिज्म के बारे में एक खासियत मैं बता दूं कि आज के डेट में इंडिया में जैनिज्म का संख्या 0.3% है, अराउंड 0.4% और 0.3%, मतलब 1% भी नहीं है, आधा परसेंट भी नहीं है। बट जैनिज्म जो है कंट्रीब्यूशन, जैनिज्म जो कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन जीडीपी सबसे ज्यादा है, मैं बता दूं सबसे अमीर लोग जो है जैन धर्म में है, सबसे अमीर लोग सब जो है, अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए ना, जैसे कि इंडिया में मेजरली 6 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म। हिंदू 80 और 81%, मुस्लिम जो है अराउंड 14%, और सिख और क्रिश्चियन जो है 2%, दोनों का 2% के आसपास है, और बुद्धिज्म जैनिज्म मिला के 1% है, बुद्धिज्म 0.7 और जैनिज्म 0.3%। तो कभी कभी कुछ किताब में 0.3 है, कुछ किताब में 0.4 है, चलो 0.4 भी मान लो, मतलब आधा परसेंट भी नहीं है, बट जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए हैं, पॉपुलेशन इन 80% से कंपेयर करोगे, आधा परसेंट तो नहीं चलेगा ना, बट प्रोपोर्शन के हिसाब से देखोगे तो जैनी वाले ज्यादा अमीर हैं। ठीक है, जैन लोग जो हैं ज्यादा अमीर आज के डेट में। ठीक है,
Okay. So, Jainism gradually spread to Western India where the Brahmanical religion was weak. जैन धर्म धीरे धीरे पश्चिम भारत में फैला जहां जो है ब्राह्मणवादी जो है कमजोर होने लगा था, क्योंकि ब्राह्मणवादी से फ्रस्ट्रेटेड होके ही जैन धर्म का शुरुआत हुआ है ना। जैनिज्म बुद्धिज्म होने का रीजन ही है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का जो डोमिनेशन था, ब्राह्मण का जो डोमिनेशन था, जो वहां पर सोसाइटी में जो अलग अलग भेदभाव थे, उनको अलग से गिफ्ट दिए जाते थे, अलग से उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता था, उनको पनिशमेंट कम होते थे। यहाँ से फ्रस्ट्रेशन होके होके तो दो धर्म निकला है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, है ना। सो जहां कमजोर होता था वहां पर जैनिज्म फैलने लगा। द अर्ली जैनिज एडॉप्टेड प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। प्रारंभिक जैनियों ने अपने सिद्धांत प्रचार करने के लिए आम लोगों की प्राकृत भाषा को अपनाया था। आम लोगों का भाषा है, जैसे कि पाली है आम लोगों का भाषा, प्राकृत भी जो है आम लोगों का भाषा है। अब द कॉमन पीपल टू प्रेस देयर डॉक्ट्रिन्स एंड डिस्कार्डेड संस्कृत लैंग्वेज, और संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने हटाया था इनिशियल स्टेज में, ठीक है। जिस प्रकार से जैनिज्म में भी कौन सा भाषा पहले इनिशियल स्टेज में पाली लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन, उस प्रकार से प्राकृत इज ऑल्सो लैंग्वेज ऑफ कॉमन। संस्कृत जो है लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे हैं वो ही संस्कृत जानते हैं, which was mainly patronized by the brahmanas, और संस्कृत जो है ब्राह्मणस के द्वारा भी फॉलो की जाती है। This greatly helped in widening the following base in Jainism। ये एक रीजन था कि जिस प्रकार से संस्कृत को छोड़ के प्राकृत लैंग्वेज को उन्होंने अपनाए थे, ये कॉमन लोगों को अपीलिंग लगने लगा, कॉमन लोगों को अच्छा लगने लगा, कॉमन लोग को ये चीज चाहते थे, इसलिए यहाँ पर जो है लोग अट्रैक्ट होने लगे थे, ठीक है। Then and with the support of the king greatly patronized Jainism like Chandragupta Maurya, he himself became the Jain ascetic and spent his last year in Karnataka। It became the popular in South India। तो बहुत सारे जो है राजा महाराज जिस तरह से बुद्धिज्म को अपनाए थे उस तरह से जैनिज्म को भी अपनाए थे बहुत। जैसे कि सबसे फेमस जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, में ये पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। वन ऑफ द फेमस ऑफ ऑल द टाइम मैं पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश में, ठीक है। एंड ही बिकम द जैनिज, लास्ट स्टेज में वो मतलब एक जैनिज हो गए थे। एंड ही स्पेंड हिज लास्ट ईयर इन कर्नाटका। इट बिकम द पॉपुलर इन साउथ इंडिया। देखो मतलब लास्ट स्टेज में जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मतलब मौर्य सम्राट के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हालांकि चाणक्य की मदद से वो एक तरफ से पूरा सम्राट बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एक चंदू से चंद्रगुप्त मौर्य एक मतलब एक गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे, राजा परिवार से नहीं थे, बट उसको ट्रेनिंग किए थे कौन तो उसको ट्रेनिंग देने, उनका गुरु का नाम कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम कौन है, कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम कौन है? चाणक्य, चाणक्य, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उनका गुरु जो है चाणक्य है। तो एक चंदू लड़का को चाणक्य ने ट्रेनिंग देके राजा बनाए थे और पूरा वो ग्रेट राजा बने थे, ठीक है। बट लास्ट स्टेज में वो खुद जो है जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। और जंगल में ही कहा जाता है कि जंगल में ही बिना खाए बिना पिए ऐसे ही उनका डेथ हो गया था जैनिज्म फॉलो करके। ये एक पॉपुलर स्टोरी है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो यस, एंड उसके बाद देखो, then the great famine in Magadha after 200 years of the death of Mahavira also contributed to spread in the South India। मतलब उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को इनिशियल स्टेज में जो दिगंबर और श्वेतांबर हुआ था, ठीक है, कि महावीरा के डेथ के बाद 200 साल के बाद मगध में क्या हुआ था, फेमाइन हुआ था, ठीक है। मगध में अकाल आया था। अकाल आने की वजह से मगध के कुछ लोग जो है साउथ में चले आए थे और कुछ लोग वहां रहने लगे। जो लोग कुछ लोग चले आए थे, ठीक है, वो है दिगंबर हैं, वो वहां जो रहने लगे वो है श्वेतांबर हैं। जो लोग चले आए थे वो ओल्ड ट्रेडिशन में रहने लगे, वहां पर जो लोग थे वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो इसकी वजह से भी एक तरफ से स्प्रेड हो गया था, साउथ इंडिया में चले आए थे, है ना, अकाल की वजह से साउथ इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन द फेमाइन लेटेस्ट अबाउट 12 years and in order to protect themselves many Jain followers under the leadership of the Bhadrabahu
leadership Bhadrabahu, who later came to be known as the दिगंबर, went south place. बताया था, ये पहले ही बताया था दिगंबर और श्वेतांबर के टाइम पे कि 200 इयर्स आफ्टर, 200 साल के बाद, महावीरा के डेथ के बाद, जब मगध में सब लोग थे, वहां पर फेमाइन हुआ था, उस टाइम पे भद्रबाहु के लीडरशिप में कुछ लोग जो है साउथ इंडिया की तरफ चले आए, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको जो है दिगंबर कहते हैं, ठीक है। और वही ओल्ड ट्रेडिशन में रहने लगे, तो ये साउथ की तरफ भी आ गए, साउथ में बढ़ गया। और जहां पर वो लोग रहने लगे, उनका लीडर कौन है, श्वेतांबर का लीडर कौन है? देखो, दिगंबर का लीडर भद्रबाहु है, श्वेतांबर का लीडर बताइए, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। एस, मैंने ट्रिक भी बताया था, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर द नेम ऑफ द लीडर। बताइए, क्लू भी दे रहा हूं। स्थूलबाहु, यस, स्थूलबाहु, उनको श्वेतांबर कहते, वो लोग वहां रहने लगे, वो है स्थूलबाहु। जो आ गए थे ओल्ड ट्रेडिशन में रहने लगे दिगंबर, वो जो रहने लगे थे वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज किए, वो है दैट इज श्वेतांबर। अराउंड 4th century BC it also spread in Kalinga, कलिंगा मतलब जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ एरिया है, दैट इज कलिंगा, एंड ग्रेटली पॉपुलराइज्ड बाय इट्स किंग खारवेल, ठीक है। दिस इज कलिंगा, जो है कहां पे, उड़ीसा में, उड़ीसा। सो 4th century की बात करें, ठीक है, 4th शताब्दी की बात करें, तो ये जो है कलिंगा पे भी आया था, और ग्रेटली स्प्रेड बाय इट्स किंग, कलिंगा का किंग कौन थे, किंग खारवेल थे, ये भी पॉपुलरिटी मतलब पॉपुलर किए थे उसको। In about 2nd and 1st century BC, it reached as per the southern district of Tamil Nadu, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2nd and 1st century, लगभग दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यह तमिलनाडु के दक्षिण जिले तक पहुंच गए, यहां तमिलनाडु में भी आ गए, ठीक है। उसके बाद लेटर इट पेनिट्रेटेड मलबा, गुजरात एंड राजस्थान। बाद में कहां पर आए थे, बाद में जो है मलबा, गुजरात और राजस्थान में घुस गए थे ये, ठीक है। मलबा, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। मलबा प्लेटू आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल पार्ट में है इंडिया का, देन गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। ये सब मतलब हर जगह पे हो गए, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मलबा, ओडिशा, ठीक है, कर्नाटका, हर तरफ हो गए थे, ठीक है। अब देखो जैन काउंसिल, अब जो है जैन काउंसिल, ठीक है। जिस तरह से बुद्धिज्म का काउंसिल हुआ था, उस तरह के जैनिज्म का भी काउंसिल हुआ था। तो जैन काउंसिल की बात हम लोग करें, ठीक है, 2 काउंसिल था। एक है फर्स्ट काउंसिल, जो है 310 BC में, कहां पे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पे है बेटा, पटना, पटना का मतलब है बिहार, है ना, उसको पाटलिपुत्र कहा जाता था। अचीवमेंट क्या है, कंपाइलेशंस ऑफ 12 अंगस टू रिप्लेस पूर्वास, दैट इज रिजेक्शंस बाय द दिगंबर। यहां पर क्या होता, कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंगस टू रिप्लेस द पूर्वास, दैट इज रिजेक्शन बाय द दिगंबर, ठीक है। रिजेक्शन, वो रिजेक्ट हो गया था, और किसके लीडरशिप में, स्थूलभद्रा के लीडरशिप में, स्थूलभद्रा के लीडरशिप में। फिर जो है सेकंड काउंसिल जो हुआ था 453 BC में, दैट इज बल्लभी, बल्लभी कहां पे है, गुजरात में, दैट इज फाइनल कंपाइलेशंस ऑफ द 12 अंगस एंड 12 उपंगस, दैट इज किसके लीडरशिप में, प्रेसिडेंट कौन थे, देरीधिगंज, दैट इज देरीधिगंज, ठीक है, जो है प्रेसिडेंट थे। ये कुछ नहीं है, बस डाटा है। अब देखो एक और चीज है कि एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्ट, जैन आर्किटेक्ट में का एग्जाम्पल है, देखो एक होता है गुफा, गुफा का मतलब क्या होता है, केव्स, केव्स को गुफा कहा जाता था, ठीक है। जैसे कि हाथी गुम्फा, जहां पर हाथी रहता था, बाघ गुम्फा, जहां पर बाघ मतलब टाइगर रहता था, उसके साथ साथ उदयगिरी, खंडगिरी, ये सब कहां पे है, उड़ीसा में है। उसके बाद गुजरात के गिरानर टेम्पल, पालिटना टेम्पल, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के जो दिलवारा टेम्पल है, माउंट एबू, ठीक है। उसके बाद बिहार के जो पावपुरी राजगृह है, उसके बाद कर्नाटका का स्टेचू ऑफ महाबली, ठीक है, ठीक है। तो ये सब देखो, ये क्या है, देयर इज नो जैन आर्किटेक्चर। सबसे पहले क्या है, गुम्फास, सबसे पहले क्या है, देयर इज गुम्फास, ठीक है। गुम्फास मतलब केव, यू कैन से केव, क्या है, केव, गुफा का मतलब केव है, दैट इज हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा। देन बाघ गुम्फा, बाघ गुम्फा, हाथी गुम्फा मतलब ये एलिफेंट, एलिफेंट केव, ठीक है। बाघ गुम्फा मतलब टाइगर केव, टाइगर केव, ठीक है। उसके बाद उदयगिरी एंड खंडगिरी,
उदयगिरी एंड खंडगिरी। तो ये चारों के चारों कहां पे है? सबके सब जो है ये ओडिशा में। बाको गुम्फा, हाथी गुम्फा, उदयगिरी, खंडगिरी, ये सब ओडिशा में। देन उसके बाद गुजरात में क्या क्या? गुजरात से कौन कौन सा जैन आर्किटेक्ट है? गिरानर, गिरानर, ठीक है। उसके बाद जो है पलिटना टेम्पल, ठीक है। गिरानर और पलिटना टेम्पल गुजरात से है। उसके बाद जैन आर्किटेक्ट फ्रॉम राजस्थान, जैन आर्किटेक्ट फ्रॉम द राजस्थान, ठीक है। कौन कौन सा है देखो, दिलवारा, तेजापल्ला, माउंट आबू, दिलवारा दैट इज तेजापल्ला, माउंट आबू। उसके बाद क्या बिहार से जो है जैन आर्किटेक्चर जो है पावापुरी एंड राजगृह, राजगृह। देन कर्नाटका से देखो स्टेच्यू ऑफ महाबली, बाहुबली से याद रहेगा, द स्टेच्यू ऑफ महाबली, एंड जो है गोमतेश्वर, एंड गोमतेश्वर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये गुम्फास गुजरात से, देन राजस्थान, बिहार, कर्नाटका से, गुम्फास वगैरह उड़ीसा से, ठीक है। पलिटना टेम्पल, गिरानर जो है गुजरात, दिलवारा, तेजपल्ला, माउंट आबू राजस्थान, ये सब याद रखिए। पावापुरी राजगृह बिहार, स्टेच्यू ऑफ बाहुबली, गोमतेश्वर, ये जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये उड़ीसा वाला जरूर याद रखना, हाथी गुम्फा, बाघो गुम्फा, उदयगिरी, खंडगिरी जो मेन है गुम्फास, दैट इज फ्रॉम ओडिशा, जैन आर्किटेक्चर, ठीक है। सो ये था जैनिज्म का टॉपिक इज ओवर, ठीक है। जैनिज्म का टॉपिक ओवर है। अब सवाल पूछूं आप लोगों से, बताओ, कुछ डाउट है तो आप लोग पुटअप कर सकते हो, अदरवाइज मैं सवाल जवाब करता हूं आप लोगों से, बताइए। थैंक यू, थैंक यू। अगर चाहते हो कि मैं सवाल जवाब करूं तो क्विज लिख दो, क्विज लिख दो। और कोई डाउट है, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो क्वेश्चन लिख दो। क्विज, क्या बात है।